गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड के रिगार्डिंग थ्योरम्स की चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने एमएससी 4 सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर कॉन्टैक्ट ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड के रिगार्डिंग कुछ डिफिनीशंस और कुछ थ्योरम्स देखे थे। ठीक है, इस वीडियो में भी हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो थ्योरम लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, शो दैट एन ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर इज नॉट यूनिक। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड की डिफिनीशन दी थी और कहा था कि Vn अगर कोई डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड है और F कैपिटल U और स्मॉल u जो है टेंसर फील्ड ऑफ टाइप 1 है, U इज द पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड, स्मॉल u इज द वन फॉर्म विच सेटिस्फाइंग द कंडीशन, दिस इज f square plus in is equal to small u tensor product capital U, or if and only if x double bar plus x is equal to u x u, and for particular vector field u bar is equal to 0, then such type of differentiable manifold is becomes a almost contact manifold। ठीक है, आपने ये कंडीशन पढ़ा हुआ था, this is x double bar plus x is equal to this is u x u। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ के साथ था एफ स्क्वायर प्लस आई एन इज इक्वल टू यू टेंसर प्रोडक्ट कैपिटल यू, एंड ऑल्सो द सेकेंड कंडीशन एफ यू मीन्स यू इज द पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड यू बार इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स बार इज डिफाइंड एज द न्यू वेक्टर फील्ड, दिस इज एफ एक्स। ठीक है, दैट इज द फंडामेंटल डिफिनीशन ऑफ द ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड। और इस केस में आप कहते थे कि कैपिटल एफ कैपिटल यू और स्मॉल यू जो है, अगर ये Vn जो है वो ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड है तो ये जो पेयर है दैट पेयर इज नोन एज द ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, कहता क्या है इस थ्योरम में, कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक नहीं है, मतलब हम कुछ और भी ऐसा डिफाइन कर सकते हैं जो कि इस कंडीशन को एग्री करेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होने वाला है, हम ये मानेंगे कि Vn जो है वो ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड है, तो इसका मतलब कि उसके पास ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर होगा जो इस तरह के कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, इसके आधार पर हम ये इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे कि हम इसके आधार पर एक नया स्ट्रक्चर डिफाइन करने में कामयाब हो रहे हैं जो स्ट्रक्चर इन कंडीशंस को फॉलो कर जाएगा, और जिससे आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि भैया f u स्मॉल u तो स्ट्रक्चर था ही, लेकिन इसके सहारे से एक नया स्ट्रक्चर भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और जिससे इस बात को जो है फोर्स मिलेगा कि जो ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर होता है वो यूनिक नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ट्रांसपेरेंट है, यूनिक नहीं दिखाना है तो एक से जाते बातें जो है होल्ड कर जाएं। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे प्रूव कर रहे हैं, जरा इत्मीनान से आप देखिएगा। लेट दिस इज f कॉमा u कॉमा स्मॉल u, f इज द टेंसर फील्ड ऑफ टाइप 1,1, u इज द पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड, स्मॉल u इज द वन फॉर्म। ठीक है, इज एन ऑलमोस्ट दिस इज कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर टू Vn। ठीक है, टू Vn दैट इज आप क्या बोल सकते हैं, या Vn देन वी हैव, आप क्या बातें बोल सकते हैं, दिस इज x डबल बार प्लस x इज इक्वल टू u x, this is u if and only if f square plus in is equal to u टेंसर प्रोडक्ट कैपिटल U। ठीक है, दूसरी बात आप ये बोल सकते हैं कि f u is equal to u bar is equal to 0 where x bar is defined is f of x। ठीक है, that is your information। इतनी बातें आपके पास दी गई हैं, अब इसके सहारे से आपको कुछ चीज़ें डिफाइन करनी होगी और ये कोशिश करना होगा कि वो डिफाइंड क्वांटिटी भी
ऑलमोस्ट कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर बनने का प्रयास कर रहा है, प्रोवाइडेड अगर f कॉमा u कॉमा स्मॉल u ऑलरेडी ऑलमोस्ट कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर हो तो। ठीक है, देखिए हम कैसे इसे कर रहे हैं। ठीक है, नाउ let us put this is number A, this is mu o f dash is defined as FO mu, ठीक है, and the B1 is this is mu dash is equal to mu dash is defined, this is mu dash is defined, or u dash, this is u dash is defined, u ऑपरेशन mu। ठीक है, u ऑपरेशन mu, तो इनको आप डिफाइन करके लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि हम जो आपका ऑलमोस्ट कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर है उसके सहारे से हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नंबर सी की बात करें हम लोग तो म्यू यू डैश इज डिफाइंड एज कैपिटल यू। ठीक है, देखिए आपने इतनी बातें डिफाइन की। पहला क्या डिफाइन किया, म्यू ऑपरेशन एफ डैश इज इक्वल टू एफ ऑपरेशन म्यू, कंपोजिशन आप बोल सकते हैं। यू डैश इज इक्वल टू म्यू यू ऑपरेशन म्यू, ठीक है, और म्यू यू डैश इज इक्वल टू कैपिटल यू। ठीक है, जहां पे म्यू के बारे में क्या बोला गया है, वेयर म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, या दैट इज म्यू is a non-singular which is a tensor of type 1,1। ठीक है, जो म्यू है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि टेंसर है तो आप इस तरह समझिए कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो n है, और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो इस तरीके से डिफाइन होंगे। ठीक है, कहता है कि ये नॉन सिंगुलर का मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब कि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जीरो। ठीक है, तो आपने बहुत सिंपल सी बात की, आपने यहाँ पर ये कुछ क्वांटिटी डिफाइन की, म्यू को टेंसर कहा, तो इस टेंसर का और ये एफ डैश भी एक नया टेंसर है, इन दोनों को मिलाने के बाद ये रिक्वायर्ड टेंसर मिल रहा है, इस प्रकार से लिया गया। ठीक है, और यू डैश इज इक्वल टू यू ऑपरेशन म्यू, और म्यू यू डैश इज इक्वल टू कैपिटल यू। आप म्यू यू डैश को बोल सकते थे म्यू ऑपरेशन यू डैश इज आल्सो यू। ठीक है, इसका मतलब कंपोजिशन ही हो रहा है। ठीक है, अब आपको साबित करना है क्या, नाउ टू प्रूव दैट this is f u dash और small u dash। ठीक है, small u dash is an almost this is contact structure to Vn, that is your objective। ठीक है, आपका मेन पर्पज है कि हम किसी तरीके से ये दिखा पाएं कि ये जो एफ डैश यू डैश और स्मॉल यू डैश जो है ये दूसरा ऑलमोस्ट कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर बनने को क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस अडॉप्ट करना होगा। ठीक है, मैं ऊपर की बातों को रफ कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। नाउ यहाँ पे देखिए हम कैसे कर रहे हैं इसको। नाउ हियर we post multiplying, this is post multiplying a by f dash। ठीक है, f dash this is v half। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई करिए तो ये लिखा हुआ है क्या,
म्यू ऑपरेशन एफ डैश स्क्वायर। भाई ऑपरेशन एफ डैश के साथ हो रहा है, पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर एफ ऑपरेशन एफ डैश ऑपरेशन एफ डैश का मतलब हो जाएगा एफ डैश स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखिए एफ ऑपरेशन म्यू, ठीक है, एफ ऑपरेशन म्यू ऑपरेशन दिस इज एफ डैश। किसी भाई कंपोज ही करा रहे हो आप, ठीक है, तो नाउ आपने यहां लिख दिया। इसको आप लिख सकते हो म्यू ऑपरेशन एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिए म्यू ऑपरेशन एफ डैश को आप लिख सकते हो एफ ऑपरेशन म्यू बाय यूजिंग अगेन ए, तो दिस इज एफ ऑपरेशन म्यू, दिस इज बाय यूजिंग इक्वेशन ए। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब यहां पर आप जो है सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां पर f फिर f के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, तो दिस इज म्यू ऑपरेशन एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर ऑपरेशन म्यू, दिस इज, ठीक है। अब चूंकि आपका f जो है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर है, इस नाते आप इस डिफिनीशन का यूज करेंगे, एफ स्क्वायर प्लस आई एन इज इक्वल टू यू टेंसर प्रोडक्ट कैपिटल यू। तो यहां पे आप रिप्लेस करिए, तो आर म्यू ऑपरेशन एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई एन, दिस इज प्लस यू टेंसर प्रोडक्ट कैपिटल यू, और दिस इज ऑपरेशन म्यू। ठीक है, इस म्यू को आप अंदर मूव करेंगे। ठीक है, तो जब म्यू को अंदर ऑपरेट करेंगे तो यह म्यू जो है इसके साथ भी ऑपरेट हो सकता है, इसके साथ भी, तो आप जो रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार काम करिए। तो म्यू ऑपरेशन दिस इज एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू, क्योंकि आइडेंटिटी है और ये उतने ही ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो कंपोज का आइडेंटिटी के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी वही वैल्यू दे देगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यू ऑपरेशन दिस इज म्यू टेंसर प्रोडक्ट कैपिटल यू। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप लिख सकते थे म्यू ऑपरेशन एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज म्यू प्लस हो जाएगा, और यू ऑपरेशन म्यू को आप लिख सकते हैं यू डैश, जो आपके सवाल में आपने एजम्पशन लिया है यू डैश। ठीक है, यू डैश, और ये टेंसर प्रोडक्ट, टेंसर, और यू के जगह आप डिफाइन क्या कर सकते हैं, यू के आप यहां लिख सकते हैं दिस इज यू, आप यहां लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर बी। अब आप सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी का इस्तेमाल आप क्या करेंगे, म्यू ऑपरेशन दिस इज एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू प्लस हो जाएगा यू डैश टेंसर प्रोडक्ट, और इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज म्यू और ये यू डैश। ठीक है, दिस इज बाय यूजिंग सी। ठीक है, डॉट को भी आप कंपोजिशन समझिए। ठीक है, ये फिर टेंसर प्रोडक्ट से बाहर भी हो सकता है, तो यहां से म्यू कॉमन हो जाएगा, तो म्यू ऑपरेशन एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू कॉमन, कंपोजिशन दिस इज माइनस आई एन प्लस हो जाएगा, और ये u डैश टेंसर प्रोडक्ट कैपिटल U डैश। ठीक है, अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, चूंकि म्यू नॉन सिंगुलर है, दोनों साइड पर ऑपरेट हो रहा है, तो सिंस म्यू इज नॉट इक्वल म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई एन प्लस यू डैश टेंसर प्रोडक्ट कैपिटल U डैश। ठीक है, this one is the equation number 1। ठीक है, ये बात मिली। now the second condition is here, further अब आपको क्या प्रूफ करना है, एफ यू डैश इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा, दिस इज म्यू ऑपरेशन दिस इज एफ डैश और ये यू डैश। ठीक है, आपने डिफाइन किया था कि एफ डैश और यू डैश की जगह आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप बाय यूजिंग ए करिए और सी करिए। ठीक है, जब आप बाय यूजिंग ए और सी करेंगे
तो यहाँ से आप किन बातों को प्रमोट कर सकते हैं? अगर आप ऊपर वाले कंडीशंस को देखें तो यहाँ पे आपका डिफाइन क्या था? म्यू ऑपरेशन एफ डैश, म्यू ऑपरेशन एफ डैश इज डिफाइंड एज एफ ऑपरेशन म्यू। इसका आप यूज करिए। जब आप इसको यूज करेंगे तो आप यूं समझिए कि यू डैश कंपोजिशन से बाहर है। अगर यू डैश कंपोजिशन से बाहर है मतलब आप समझिए कि अभी आप म्यू ऑपरेशन एफ डैश कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा एफ ऑपरेशन म्यू, एफ ऑपरेशन म्यू, और यहां पर क्या ऑपरेट हो जाएगा? यू डैश, क्योंकि यू डैश का भी क्या करा रहा है? कंपोजिशन, क्योंकि आपको पता है ना कि एफ ऑपरेशन म्यू, एफ डैश ऑपरेशन म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑपरेशन एफ। ये आपने जो है एजम्पशन, सॉरी, this is mu operation f dash is defined as f operation mu। आपने ये इनिशियली डिफाइन कर रखा है, ठीक है? आप देखिए म्यू, और ये भी वेक्टर फील्ड है और ये भी आपका टेंसर है, इन दोनों को कंपोज, तो इसको सोचिए कि ये दोनों पे कंपोज हो रहा है, तो इसकी जगह तो आप रिप्लेस कर दोगे एफ ऑपरेशन म्यू, और इस म्यू के ऊपर अगेन यू डैश क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा। तो कर दिया आपने, ठीक है? यहां से आप क्या लिख सकते हैं? एफ ऑपरेशन, एफ ऑपरेशन, और ये यू यू डैश को आपने क्या माना हुआ है? दिस इज यू, ठीक है? इसका क्या मतलब हो जाएगा? एफ यू, एफ यू आप यहां लिख सकते हैं बाय यूजिंग सी, बाय यूजिंग सी, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? यू बार, और कॉन्टेक्ट मैनिफोल्ड ऑलरेडी था तो यू बार की वैल्यू 0 हो जाएगी, और सिंस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 सो एफ यू डैश, एफ डैश यू डैश इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर से समझिए, आपने कुछ बातों को आधार बनाया था। वो आधार ये था कि आपने पहले स्ट्रक्चर को बोल दिया कि वो ऑलमोस्ट कॉन्टेक्ट की बात को फॉलो करता है, ठीक है? अब इस वाले आइडेंटिटी में दोनों साइड में हमने एफ डैश को ऑपरेट कर दिया पोस्ट मल्टीप्लाइंग, तो म्यू ऑपरेशन एफ डैश स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑपरेशन म्यू ऑफ कंपोजिशन एफ डैश, ठीक है? म्यू कंपोजिशन एफ डैश के ऊपर फिर अगेन ए को इंप्लीमेंट कर दिया, एफ 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 के ऊपर ऑपरेट, क्योंकि आपको पता है कि एफ कंपोजिशन एफ, और ये एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स मींस दिस इज एफ स्क्वायर एक्स, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? तो इसके वजह से एफ स्क्वायर म्यू हो जाएगा। अब यहां पर चूंकि एफ जो है एफ कॉमा यू कॉमा स्मॉल यू कॉन्टेक्ट मैनिफोल्ड है, कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर है, तो ये डिफिनीशन को एग्री करेगा, यहां पर रिप्लेस कर दिया। ये ऑपरेशन इन दोनों के ऊपर किसी एक के ऊपर चाहे दो के इसके ऊपर भी ऑपरेट होता है, इसके ऊपर भी, तो यहाँ पे अंदर ऑपरेट कर दिया। तो आइडेंटिटी है, उतने ही ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो कोई कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं डालेगा। और ये यू ऑपरेशन म्यू टेंसर प्रोडक्ट कैपिटल यू, इसकी जगह आप यू डैश कर सकते हैं, और यू को आपने डिफाइन किया है म्यू यू डैश, तो यहां पर म्यू, यहां पे म्यू, इससे ये बाहर हो जाएगा कंपोजिशन के साथ, ब्रैकेट में आई एन प्लस स्मॉल यू टेंसर प्रोडक्ट कैपिटल यू डैश, ठीक है? क्योंकि म्यू नॉन सिंगुलर है, दोनों साइड से एलिमिनेट हो जाएगा, तो एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई एन प्लस यू डैश टेंसर प्रोडक्ट कैपिटल यू डैश हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से आप जो है यहां पर फर्दर देखेंगे तो म्यू ऑपरेशन एफ डैश यू डैश, ठीक है? तो म्यू आप इसको अभी ड्रॉप कर दीजिए, तो इसको ड्रॉप कर देंगे तो म्यू ओ एफ का मतलब हो जाएगा एफ ओ म्यू, और मिस म्यू के ऊपर यू डैश ऑपरेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू कैपिटल यू हो जाएगी। ये एफ इसके ऊपर कंपोज हो रहा है, तो एफ कंपोज मतलब एफ यू हो जाएगा, और एफ यू का मतलब यू बार हो जाएगा, और यू बार का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो जब यू बार चूंकि ऑलरेडी कॉन्टेक्ट मैनिफोल्ड है, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में एफ डैश यू डैश इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, this is we find that, क्या find that? We find that this is f dash square plus in is equal to u dash tensor product capital U dash, ठीक है? and also f dash u dash is equal to 0, f dash u dash is equal to 0, ठीक है? So here we can say that therefore this is f dash u dash small u dash, ठीक है, is an almost contact
contact structure to Vn, and hence we can say that the almost contact structure to Vn is not unique. तो दिस इज द रिक्वायर्ड थ्योरम कि आपका जो ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर होता है वो यूनिक नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और थ्योरम्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कि ली डेरिवेटिव के रिगार्डिंग है। तो हम अब उस थ्योरम को स्टार्ट करने, तो इस थ्योरम में टोटल जो है 6 रिजल्ट्स हैं ली डेरिवेटिव के अलॉन्ग में, जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है, जो कि थ्योरम ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ, शो दैट ऑन एन ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनीफोल्ड Vn द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर होल्ड्स, ठीक है। तो ये ली डेरिवेटिव के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है। ली डेरिवेटिव आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, मैंने आपको थर्ड सेमेस्टर में ये चीज़ें बताई थी कि ली डेरिवेटिव एज वेल एज कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन इज जस्ट वर्क लाइक ए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की तरह ये काम करता है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग रिजल्ट डेवलप किए गए थे और उनका बिहेवियर जो है फंडामेंटल डिफिनीशन से ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की तरह वर्क हो जाता है, ठीक है। चाहे वो वन फॉर्म पर ऑपरेट करे, चाहे वो वेक्टर फील्ड पर ऑपरेट करे। तो इसमें पहला क्या लिखा हुआ है कि एल वी बार एफ एक्स इज इक्वल टू एल वी एफ एक्स का होल बार प्लस नाइजनहाउट टेंसर एन वी एक्स, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, एल वी एफ एक्स का होल बार प्लस एल वी एफ एक्स इज इक्वल टू वन फॉर्म, ये वेक्टर फील्ड है, कैपिटल यू एन वी एक्स का होल बार, ठीक है। फिर अगला एल वी बार एफ एक्स बार इज इक्वल टू एल वी एफ एक्स बार का होल बार प्लस एन वी एक्स बार, ठीक है। चौथा एल वी बार एफ एक्स बार का होल बार प्लस एल वी एफ एक्स बार इज इक्वल टू यू वेक्टर फील्ड एल वी एफ एक्स बार कैपिटल यू प्लस नाइजनहाउट टेंसर एन वी एक्स बार का होल बार। और पांचवा यू एल वी बार एफ एक्स इज इक्वल टू यू नाइजनहाउट टेंसर एन वी एक्स, अगेन यू, इसमें बारिंग अगेन यू एल वी बार दिस इज एल वी बार एफ एक्स बार इज इक्वल टू यू नाइजनहाउट टेंसर एन वी एक्स बार, ठीक है। तो इन 6 बातों को प्रूफ करना है, ठीक है। पहली बात में तो किसी भी प्रकार की कॉन्टैक्ट मैनीफोल्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, फंडामेंटल डिफिनीशन का यूज हो रहा है, क्योंकि इन जनरल जो है नाइजनहाउट टेंसर की डिफिनीशन कॉम्प्लेक्स और कॉन्टैक्ट में अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसका सहयोग लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनको रफ कर रहा हूं, बारी बारी से हम लोग एक एक करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये पहला रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है। ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें थोड़ी थोड़ी बातों का ख्याल रखना है और इसको हम आसानी से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और जिसकी उपयोगिता हमें रिसर्च फील्ड में साथ ही साथ जो आगे के चैप्टर्स हैं वहां पे दिखेगी, ठीक है। तो नाउ हम इसको रफ कर रहे हैं अब, ठीक है, और एक एक करके हम लोग इसको इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए कैसे ये इस्टेब्लिश हो रहे हैं। बहुत आसान रिजल्ट्स हैं और बड़े महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं जिनका आपका फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है। तो हम पहले रिजल्ट पर आ रहे हैं, ठीक है। प्रूफ की बात करें हम तो फर्स्ट देखिए, दिस इज वी हैव एल वी एक्स बार इज इक्वल टू एल वी दिस इज एफ एक्स। आप परिचित हैं एक्स बार। मैंने क्या कहा था, इट इज जस्ट वर्क लाइक ए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। मतलब ली डेरिवेटिव अगर आप एफ एक्स का ले रहे हो तो पहले एफ का लोगे, एक्स बाहर हो जाएगा, फिर एफ बाहर हो जाएगा और एक्स का हो जाएगा। इस बात को सेकेंड सेमेस्टर में भी प्रयास किया गया था बताने के लिए, रिमार्क में मेंशन किया गया था, और सेमेस्टर नंबर 3 में इन चीजों का फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज एल वी एक्स बार इज इक्वल टू एल वी एफ दिस इज एक्स और प्लस एफ बाहर एल वी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप एल वी एक्स चूंकि लाना क्या है एल वी एफ के टर्म में, ठीक है। तो आप करिए क्या, यहां से आप लिख लीजिए एल वी एफ एक्स इज इक्वल टू एल वी एक्स बार माइनस एल वी एक्स का होल बार, क्योंकि ये आपका वेक्टर फील्ड है और आपको पता है कि एक्स बार डिफाइन कैसे है, एक्स बार डिफाइन किसे है, एफ एक्स से, ठीक है, फॉर एवरी वेक्टर फील्ड एक्स।
तो ये बताइए कि एल वी एफ जो ली डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फील्ड एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर फील्ड वी इज द वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो ये भी वेक्टर फील्ड है, जब ये वेक्टर फील्ड है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बार। वैसे एल वी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एल वी एक्स का होल बार, ठीक है। नाउ इसमें आप करिए क्या कि से इक्वेशन नंबर 1, से इक्वेशन नंबर 1 चूंकि रोमन में यूज करो तो आप इसको इस तरह लिखिए, बारिंग कर दीजिए भी पर। बारिंग आप जैसे ही करेंगे, बारिंग भी इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ठीक है। मतलब v के ऊपर f ऑपरेट कर रहा हो तो l v बार f और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू l v x का बार माइनस l v बार x का होल बार, ठीक है। आपको कुछ फंडामेंटल डिफिनीशन ली डेरिवेटिव की पता है, मैं यहां लिख रहा हूं एल एक्स वाई इज इक्वल टू ली ब्रैकेट एक्स वाई। ये सेकेंड सेमेस्टर में स्टेब्लिश किया था, इसका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एल वी बार एफ दिस इज यक्स इज इक्वल टू ली ब्रैकेट वी बार एक्स बार माइनस ली ब्रैकेट वी बार कॉमा एक्स का होल बार, ठीक है। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब आपको क्या करना होगा, चूंकि आपको स्टैब्लिश कुछ और करना है तो आप अगेन बारिंग इन इक्वेशन नंबर 1 करिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के होल पे बारिंग कर दिए, ठीक है। अगेन दिस इज बारिंग 1 वी गेट, ठीक है। पूरे इक्वेशन पे बारिंग कर दीजिए आप। जैसे ही बारिंग करेंगे एल वी एफ और दिस इज यक्स का होल बार इज इक्वल टू हो जाएगा एल वी एक्स बार का होल बार। चूंकि एफ ऑपरेट हो रहा है इस नाते एफ यहां भी ऑपरेट होगा, यहां भी, ठीक है। और ये हो जाएगा एल वी एक्स पर डबल बार, ठीक है। एल वी एक्स पे डबल बार, इसको फिर आप उसी कॉन्सेप्ट से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ही आप परिवर्तित करेंगे इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे दिस इज ली ब्रैकेट वी कॉमा एक्स बार का होल बार और माइनस दिस इज वी कॉमा एक्स पर डबल बार, ठीक है। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 3। 2 में से 3 को घटा दीजिए। जैसे ही आप 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप जो चाहते हैं वहां तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 3 वी गेट, ठीक है। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, यहां देखिए। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलने क्या वाला है, एल वी एफ एक्स का होल बार, ठीक है। सॉरी, एल वी बार एफ एक्स माइनस एल वी एफ और दिस इज यक्स का होल बार इज इक्वल टू, ये तो प्लस हो जाएगा तो इसको ये ऑलरेडी प्लस है तो दिस इज वी बार और ये एक्स बार प्लस दिस इज वी कॉमा एक्स पर डबल बार, ठीक है। और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दिस इज माइनस वी बार एक्स पर होल बार माइनस वी कॉमा दिस इज एक्स बार का होल बार, ठीक है। अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो ये नाइजनहाउ टेंसर का डिफिनीशन है इन जनरल मतलब बोले तो ना तो ये कॉन्टैक्ट के लिए, चूंकि कॉम्प्लेक्स के लिए माइनस हो जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट के लिए यहां पर भी चेंज होता है लेकिन आप इसको इन जनरल बोल सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू एन वी एक्स। यहां से आप क्या लिख सकते थे, एल वी बार एफ एक्स इज इक्वल टू एल वी एफ और ये एक्स का होल बार और प्लस एन वी एक्स, ठीक है। तो दिस वन इज द फर्स्ट रिजल्ट से इक्वेशन नंबर 4। ये पहला रिजल्ट है जो आपको प्रूफ करना था। एक बार आप फिर से सुनिए, बहुत ही आसान सी बात थी। एल वी एक्स बार लेके चले थे, आपको नाइजनहाउ टेंसर मेमोरी में रखना है। इसको आप एफ एक्स लिख सकते हैं। इट इज जस्ट वर्क लाइक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आपने काम किया, ठीक है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को जैसे ही इंप्लीमेंट कर दिया तो यहाँ पे खट से यहाँ पर ये ब्रेक हो गया,
यहाँ पर इसका मतलब x बार हो गया, तो ये x बार लिखा, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, इसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है। v पे बारिंग कर दिया तो ये लिखा, और इसकी एल वी एक्स बराबर ली डेरिवेटिव, तो ली डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें इक्वेशन नंबर 1 पर बारिंग कर दिया, पूरे पे बारिंग किया, तो ये बारिंग और ये डबल बारिंग हो जाएगा। फिर इसको कन्वर्ट कर दिया और 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपने पाया क्या कि एल वी बार एफ यक्स इज इक्वल टू एल वी एफ यक्स का होल बार प्लस नाइजन टेंसर वी एक्स, ठीक है। ये तो पहला रिजल्ट हो गया। सेकेंड रिजल्ट अगर आप देखें तो सेकेंड रिजल्ट में आपको दिखाना था स्मॉल यू आने का मतलब कि आप इस इक्वेशन नंबर 4 पर होल बारिंग कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बड़े आसानी के साथ आप अपने रिजल्ट को पा पाएंगे। देखिए कैसे, आप बारिंग करिए, बारिंग इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, ठीक है। जैसे ही बारिंग करोगे एल वी बार एफ और ये x का होल बार इज इक्वल टू एल वी एफ यक्स पर डबल बार, ठीक है, और प्लस हो जाएगा नाइजन टेंसर v कॉमा x का होल बार। आप बताइए, चूंकि आपका मैनिफोल्ड जो है कॉन्टेक्ट मैनिफोल्ड है और किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए आपको पता है कि x डबल बार प्लस x इज इक्वल टू यू एक्स यू हो जाता है। तो यहां पे वेक्टर फील्ड क्या लिखा हुआ है, एल वी एफ यक्स का डबल बार। तो आप यहां पे कॉन्टेक्ट मैनिफोल्ड की डिफिनीशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप इसे क्या लिख सकते हैं, एल वी बार एफ यक्स का होल बार इज इक्वल टू माइनस एल वी एफ यक्स, क्योंकि आपको पता है कि x डबल बार इक्वल टू माइनस यक्स प्लस यू एक्स यू, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा दिस इज u, और x का मतलब क्या है यहां पर, एल वी एफ एक्स कैपिटल U प्लस नाइजन टेंसर v कॉमा एक्स पर बार, ठीक है। आपको लाना कितना था, ठीक है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एल वी बार एफ एक्स का होल बार प्लस दिस इज एल वी एफ यक्स हो जाएगा इज इक्वल टू यू, दिस इज एल वी एफ यक्स कैपिटल U प्लस नाइजन टेंसर v कॉमा एक्स का होल बार, ठीक है। दिस वन इज द से इक्वेशन नंबर 5, दिस वन इज द रिजल्ट नंबर 2, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात थी, कुछ नहीं किया आपने, सिंपली इक्वेशन नंबर 4 पे आपने बारिंग कर दिया, ठीक है। जब आपने बारिंग किया तो f को ऑपरेट किया, बारिंग मतलब f ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेट मतलब प्लस साइन को डायरेक्ट करते हुए वो अलग अलग बाइफैक्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो f ऑपरेट किया यहां पर, ठीक है। तो जब f ऑपरेट कर लिया तो यहां पर आपने देखा क्या कि जब ऑपरेट हो गया तो उस कंडीशन में आप यहां पर जो है, यहां पर बारिंग हो गया, डबल बारिंग हो गया, ठीक है, और ये एन वी एक्स पर बार हो जाएगा। डबल बार के ऊपर यहां पर आपने डिफिनीशन को इंप्लीमेंट किया, चूंकि कॉन्टेक्ट मैनिफोल्ड है और ये वेक्टर फील्ड है, ली डेरिवेटिव किसी भी टेंसर फील्ड चाहे वेक्टर फील्ड का वेक्टर फील्ड होता है, तो ये पूरा वेक्टर फील्ड है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस यक्स प्लस यू एक्स कैपिटल यू, और ये इसी तरह बना रहा है, इसको ट्रांसफर कर लिया, तो ये रिजल्ट नंबर 5 है, ठीक है। अब सॉरी रिजल्ट नंबर 2 है। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट नंबर 3 में करना क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 जो लिखा हुआ है कुछ नहीं, बस सिंपली x पे बारिंग कर दीजिए, आराम से आपको रिजल्ट नंबर नेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ थर्ड के लिए तो कुछ नहीं करना है, दिस इज बारिंग यक्स इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। आप बारिंग करिए तो ये हो जाएगा एल वी बार एफ, दिस इज एक्स बार इज इक्वल टू एल वी दिस, और दिस इज एक्स बार का होल बार और प्लस नाइजन टेंसर वी कॉमा एक्स बार, ठीक है। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो ये तो आपका तीसरा रिजल्ट हो गया। चौथे रिजल्ट के लिए आपको क्या करना होगा कि रिजल्ट नंबर 6 पे बारिंग करना होगा। अगर आप देखेंगे तो 1 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो बारिंग करिए, बारिंग, क्योंकि अगर आप चौथा रिजल्ट देख रहे होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो है v पे भी बार है और x पे भी बार है, तो इस नाते आप 6 पे बारिंग 6 v गेट,
क्या हो जाएगा, एल वी बार एफ, बारिंग का मतलब समझिएगा आप, एफ ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, और ये एक्स बार का होल बार इज इक्वल टू एल वी एफ एक्स बार का डबल बार और प्लस नाइजनहाउ टेंसर वी कॉमा एक्स बार का होल बार, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एल वी बार एफ, दिस इज एक्स बार का होल बार इज इक्वल टू अगेन वेक्टर फील्ड, तो माइनस एल वी एफ, दिस इज एक्स बार प्लस यू, दिस इज एल वी एफ एक्स बार कैपिटल यू प्लस नाइजनहाउ टेंसर वी कॉमा एक्स का बार का होल बार, ठीक है। अब इसमें इस टर्म को ट्रांसफर कर लीजिए, आप इस टर्म को लाना कितना था, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर लीजिए और दिस इज एल वी बार एफ और दिस इज एक्स बार का होल बार प्लस हो जाएगा आपका कितना, दिस इज एल वी एफ दिस इज एक्स बार इज इक्वल टू यू, दिस इज एल वी एफ एक्स बार कैपिटल यू प्लस नाइजनहाउ टेंसर दिस इज v कॉमा एक्स बार का होल बार, ठीक है। सी इक्वेशन नंबर 7, दिस इज द रिजल्ट नंबर 4, ठीक है। कुछ सुनिए, बहुत आसान सी बात है, जो छठवां रिजल्ट आपने प्राप्त किया, जो तीसरा रिजल्ट प्राप्त किया, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोला, इस पे सब पे बारिंग कर दिया, एफ को ऑपरेट कर दिया, तो एफ यहां हो गया, एफ यहां हो गया, एफ यहां हो गया, और आपको पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका एक्स बार, इस डिफिनेशन को यूज कर लिया, तो यूज किया तो बारिंग डबल बारिंग एन बी एक्स का बार का होल बार, यहां पर फिर से डिफिनेशन को इंप्लीमेंट किया, तो ये हो जाएगा एक्स, आपको पता है कॉन्टेक्ट मैनिफोल्ड के अंदर क्या होता है, एक्स डबल बार प्लस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कैपिटल यू, कब, जब एक्स जो है आर्बिटरली वेक्टर फील्ड है, इस नाते ये जो एल वी एफ एक्स बार है वेक्टर फील्ड है, इंप्लीमेंट कर दिया डिफिनीशन, इसको ट्रांसफर कर लिया, तो ये रिजल्ट नंबर 4 आपको दिख रहा है, ठीक है। अब रिजल्ट नंबर 5 के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वेशन 4 के ऊपर आपको वन फॉर्म को ऑपरेट करना होगा, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं, होप आपने इसको लिख लिया होगा। नाउ रिजल्ट नंबर हम 5 की बात करें तो हम कैसे इसको कर रहे हैं, देखिएगा 5, नाउ ऑपरेटिंग स्मॉल यू ऑपरेटिंग 4 बाई स्मॉल यू वी हैव, आपने इक्वेशन नंबर 4 पर जो है u को ऑपरेट कर दिया, ठीक है। जब u को ऑपरेट किया तो मिलेगा क्या, u एल वी बार एफ और दिस इज एक्स इज इक्वल टू यू एल वी एफ एक्स का होल बार प्लस यू, दिस इज नाइजनहाउ टेंसर v कॉमा एक्स, सेपरेट हो जाता है। आपने प्रीवियस लेक्चर में ये साबित किया था कि फॉर एनी वेक्टर फील्ड x बिलोंग्स टू काइम इंप्लाइज दैट दिस इज u x बार इज इक्वल टू 0, तो यार ये भी तो वेक्टर फील्ड है, ये वन फॉर्म है, तो ये वन फॉर्म किसी भी आर्बिटरली वेक्टर फील्ड के बारिंग के ऊपर ऑपरेट करके वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, u दिस इज एल वी एफ दिस इज x का होल बार इज इक्वल टू 0, तो ये सेकेंड टर्म वैनिश कर जाएगा, मिलेगा कितना, u एल वी बार एफ दिस इज x का x इज इक्वल टू यू, दिस इज एन वी एक्स दिस, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट रिजल्ट, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट है, इसको आप लोग जो है आई थिंक इक्वेशन नंबर 6, 7, इसको 8 बोल सकते हैं, जो भी इक्वेशन 8, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 5, अगर आप रिजल्ट नंबर 5 की बात करें तो सिंपली इस पे x पे बारिंग कर दीजिए, सिंपली x पे बारिंग करिए, बारिंग x इन इक्वेशन नंबर 8 we get the next result, this is u एल वी बार एफ और ये x बार, ठीक है, दिस इज x बार इज इक्वल टू यू एन वी कॉमा एक्स बार, ठीक है।
तो दिस इज द नेक्स्ट रिजल्ट। तो बहुत सिंपल सी बात थी, आपने इस रिजल्ट के लिए इक्वेशन नंबर 4 पे वन फॉर्म को ऑपरेट किया, यू स्मॉल यू दिस स्मॉल यू दिस स्मॉल यू दिस। चूंकि ये वेक्टर फील्ड है तो आपको पता है कि अगर x कोई भी आर्बिटरली वेक्टर फील्ड है तो u x बार इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा और जो लाना है वो आपके तरफ आ जाएगा। ठीक है, और सिंपली इक्वेशन नंबर 8 पर आप बारिंग कर दीजिए, जैसे ही बारिंग करेंगे तुरंत आपको जो है नेक्स्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये 5-6 बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं जिनका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और फिर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इनका रोल है आगे के चैप्टर्स में। साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ कि रिसर्च लेवल पे भी काफ़ी इनका योगदान है, कई सारे रिसर्च पेपर में फ्रीक्वेंटली इन सब बातों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप अभी फंडामेंटल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इन फंडामेंटल के सहारे से आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कुछ और अतिरिक्त थ्योरम के साथ आएंगे कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड के रिगार्डिंग, और कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तो तब तक आप लोग इसको कॉपी में लिख के कायदे से करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।